لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. बुजुर्गान मुहतरम, मेरे नौजवान भाइयों, कुरान करीम की 2 आयतें और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक कीमती इरशाद आप हजरात की खिदमत में पढ़ा है। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व ताला कार आमद और मुफीद बातें कहलवा दे। सबसे पहले मुझे फिर तमाम को कही जाने वाली बातों पर आमिल बना दे। बुजुर्गों और दोस्तों, रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आज अल्लाह तबारक व ताला ने पहला रोज़ा हमें रखने की तौफीक भी इनायत कर दी। रमज़ान का महीना शुरू हो गया। सहरी के बाद से, सहरी आज जब की मैंने, उसके बाद से मैं एक चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह की तरफ से एक चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ, और बल्कि गुज़श्ता कल से ही, बल्कि 3-4 दिन पहले से मैं महसूस कर रहा हूँ एक चीज़ को, कि हमारे अंदर से, हमारे माहौल में से, चाहे वो मर्द हो, औरत हो,
बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, एक चीज की बहुत बड़ी कमी आ गई। आमतौर से हम आपस में बोल भी रहे हैं उस चीज को, वो क्या है? रमज़ान की अहमियत का ख़त्म हो जाना, रमज़ान की कदर व मंजिलत का हमारे क़ुलूब से, हमारे जहनों से निकल जाना। ये एक आम वबा चल रही है। इस मस्जिद का माहौल मुझे पता नहीं, जिस मस्जिद से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और जिस मस्जिद में मैं तरावी पढ़ाता हूँ, वहाँ का मैंने कल का माहौल देखा कि वुज़ू करने के लिए नंबर लगाना पड़ता था। अगर अजान से पहले बंदा पहुँच जाए तो उसको नंबर लगाना पड़ता था वुज़ू करने के लिए। ऐसा महसूस होता था कि घर से ही फारिग होकर आते तो अच्छा रहता। फजर की नमाज़ों के अंदर लोगों का एक जम्मे गफ़ीर निकलता था। पहला दिन है आज, 15 दिन 20 दिन के बाद आम माहौल है कि नमाजियों के अंदर कमी होने लग जाती है, लेकिन पहले दिन तो ये महसूस होता है कि दीवारों को तोड़ना पड़ेगा और मस्जिद को तवील करना पड़ेगा, मस्जिद को वसी करना पड़ेगा, मस्जिद को और ज़्यादा वुसाअत के साथ बनाना पड़ेगा, उसकी दरो दीवार को और दूर ले जाना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन अंदर से दिल रो रहा है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह को गवाह रख के कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पर और अमानत वाली जगह पर बैठ कर कह रहा हूँ, अंदर से दिल रो रहा है कि हमारे अंदर से वो कैफियत, वो मज़ा, वो अहमियत, वो रमज़ान की कदर, वो उससे मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की नेकियों से लगाओ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से लगाओ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ गई, हद से ज़्यादा कमी आ गई। जैसा वेलकम, जैसा इस्तकबाल, जैसा खुशामदेद, जैसा स्वागत हमें रमज़ान का करना चाहिए था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम जैसे हमें रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की तालीम दे रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमल, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबा को तालीम देना, ये तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये तमाम चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि रमज़ान का कैसे इस्तकबाल किया जाता है, रमज़ान को कैसे वसूल किया जाता है, रमज़ान को कैसे हासिल किया जाता है, रमज़ान के लिए कैसे तैयारी की जाती है। हमारी सुस्ती और हमारी काहिली और हमारे तसाहुल की तो कोई इंतहा ही नहीं रही। फजर के बाद मस्जिदों के अंदर कुरान करीम की तिलावत के लिए बंदा कहीं ना कहीं, जहाँ पर रोशनी नज़र आती थी, नौजवान वहाँ पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करता। आज का दिन है, आप खुद महसूस करें, मैंने तो महसूस किया, आप भी महसूस करें, हमारे अंदर कमी नहीं आई, बेशक कमी आई है। अगर आप कहेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं अपने आप को झूठा महसूस करेंगे, क्योंकि वाक़अतन कमी आई है। वजह क्या है? पहली वजह तो ये खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, आज से 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि बेहतरीन ज़माना वो ज़माना जो मेरे ज़माने से मिलकर है, जो मेरे ज़माने से चिपका हुआ है, यानी मेरा ज़माना। खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनसे लोग मिले हुए हैं, फिर वो लोग जो उनसे मिले हुए हैं। इस एतबार से हम बहुत दूर हैं, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत दूर है, लेकिन तालीम से दूर नहीं है, इस्लाम से दूर नहीं है। इस्लाम पुराना नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला पुराना नहीं होता, वही खुदा है जो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले भी मौजूद था, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत के अंदर कोई कमी नहीं आने वाली। वो रहीम व करीम है तो वो जब्बार व कहार भी है। अगर वो रहमत की बारिश कर सकता है तो वो अपना कहर भी बरसा सकता है। अगर वो रहम और करम की बरसात कर सकता है, बागो बहार चला सकता है, तो वो अपने गुस्से को भी नाजिल कर सकता है। खुदारा अपने आमाल पर गौर करें, खुदारा अपने आमाल पर गौर करें, मैं भी अपने अमल पर गौर करूं, आप भी अपने अमल पर गौर करें। सबको तन्हा तन्हा जवाब देना है, सबको तन्हा तन्हा जवाब देना है। कोई किसी के साथ आने वाला नहीं, कोई किसी की कब्र में सोने वाला नहीं है। ये सर्कल में बैठने वाले, ये चाय की टपरियों पे टाइम पास करने वाले दोस्त अहबाब, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे निवाले के भूखे हैं। या तो हम उसके भूखे हैं या वो हमारा भूखा है, दो में से एक चीज़। जब मलकर चले जाएंगे तो बहुत से बहुत कुर्सी पर आकर बैठेगा, बहुत से बहुत दरवाजे पर आकर बैठेगा, बहुत से बहुत कब्रस्तान तक पहुंचा देगा, बहुत से बहुत दफनाने तक मौजूद रहेगा, बहुत से बहुत कुछ देर के बाद तक वहाँ खड़ा रहेगा।
उसके बाद तू कौन मैं कौन, तेरे अमाल तेरे साथ, मेरे अमाल मेरे साथ। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे अमाल हमारे साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, कोई साथ नहीं आने वाला। अपनी फिक्र खुद करना है। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाओ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के पहले आशरे को रहमत का आशरा बना दिया, पहले 10 दिन रहमत के आशरे को बना दिया, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत के बना दिए, तीसरे 10 दिन जहन्नम से खलासी के बना दिए। और उसकी तशरीह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी बयान की। एक मुफस्सिर बयान करते हैं, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, इस आयत करीमा के अंदर गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के 3 अशरों को बयान किया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि अल्लाह ए हमारे रब, ए हमारे पालनहार, हमारी दुनिया को तो बेहतरीन बना दे, हमारी दुनियावी ज़िंदगी को तो हसीन बना दे, हमारी दुनियावी ज़िंदगी को तो खुशगवार बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रहमत वाला अशरा, व फिल आखिरति हसना, और मग़फ़िरत वाली ज़िंदगी अता फरमा, बाद वाली ज़िंदगी को मग़फ़िरत वाली बना दे, बाद वाली ज़िंदगी को भी खुशगवार बना दे। दूसरे अशरे को बयान किया। और वक़िना अज़ाबन नार, हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, हमको कब्र के अज़ाब से बचा ले, हमको हश्र के अज़ाब से बचा ले, हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के आखिरी हिस्से के अंदर गोया के आखिरी अशरे की फजीलत को बयान कर रहा है। कितना मुक़द्दस महीना अल्लाह ताला ने अता किया, कैसा मुक़द्दस महीना अता किया, कैसा बाबरकत महीना अता किया, कैसा फजीलत वाला महीना अता किया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या नकल करते हैं कि जब शाबान के आखिरी अय्याम चल रहे थे, रमज़ान की एकदम आमद थी, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खिलाफ आदत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत नहीं थी, सहाबा को कहा कि करीब आ जाओ। करीब आने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, और मिंबर पर चढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि ए लोगों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आ रहा है जो रहमतों वाला है, जो फजीलतों वाला है, जो बरकतों वाला है। आम तौर से हमने ये हदीस सुन रखी है, असर मेरे अंदर कुछ नहीं आया, हमारे अंदर कोई असर नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी गफलत की बात है, अपने ईमान को झिंझोड़ने की बात है, अपने कल्ब को और अपनी आंखों को रुलाने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने बिलबिलाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने चेहरा बनाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आंसू बहाए कि अल्लाह क्या मेरा गुनाह ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से उसकी अजमत ही ख़त्म हो गई, तेरी अजमत वाली चीज़ की अजमत ख़त्म हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अजमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है, हमारे कानों पे जूं नहीं रेंग रही। आगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े रखने को फ़र्ज करार दिया और रातों के क़याम को सुन्नत करार दिया, और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सखावत करने को कह रहा है, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नेकियां लूटने को कह रहा है। फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जन्नत के 8 दरवाजे 8 खोल दिए गए। बाबुर रहमा भी खोल दिया गया, बाबू सियाम भी खोल दिया गया, बाबू सोम, बाबू ज़कात, बाबू सलात, बाबू रैयान, बाबू ज़कात, बाबू सदका, सारे दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला खोल रहा है। कल से खुल गए, जिस दरवाजे से बंदा एंट्री करना चाहे उस दरवाजे से बंदा एंट्री कर सकता है, लेकिन हमने एंट्री करने की सोची ही नहीं, अंदर आने के बारे में गौर ही नहीं किया। वगुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के 7 दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला 7 दरवाजों को बंद कर रहा है। जन्नत को सजाया गया है, जन्नत को हमारे लिए सजाया गया, मेरे लिए भी सजाया गया, आपके लिए भी सजाया गया। जितना चाहे उतना लूट सकते हैं। आम तौर पर
उलमा लिखते हैं कि पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की कुंडी खटखटाई जाती है, अल्लाह तबारक व तआला को बुलाया जाता है, अल्लाह ताला को पुकारा जाता है कि या अल्लाह मैं तुझसे मांगने आया, या अल्लाह मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता हूँ, या अल्लाह मैं अपनी 60 साल ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका, मैं अपनी 40 साल ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका, मैंने सूद भी खा लिया, मैंने आँखों की ज़िना कर ली, मैंने कानों का ज़िना कर लिया, मैंने बदन का ज़िना कर लिया, मैंने चोरियाँ कर ली, मैंने मक्कारियाँ कर ली, मैंने तरह तरह के गुनाह कर लिए। बंदा एतराफ़ ज़ुनूब करके और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाहों को बयान करके, अपने गुनाहों को गिना गिना कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने आता है। पूरे साल का ये मामूल है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। दूसरी रिवायत है फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, कोई बीच में वास्ता नहीं, कोई बीच में वसीला नहीं, डायरेक्ट बंदा अल्लाह तबारक व तआला को सुना रहा है, डायरेक्ट अल्लाह ताला सुन रहा है बंदे की दुआ। और पूरे महीने ये मामला रहेगा, पूरे महीने रहेगा, पूरे महीने अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए दरवाज़ों को खोल दिया, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, आसमान के दरवाजे खोल दिए। है कोई पुकारने वाला, है कोई मांगने वाला कि उसकी ज़रूरतें हम पूरी करें, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, हम उसकी मग़फ़िरत करने के लिए तैयार बैठे, है कोई अपने गुनाहों का एतराफ़ करने वाला, हम उसके गुनाहों को माफ़ करने के लिए बैठे, हम उसके लिए बैठे। अल्लाह तबारक व तआला पुकार रहा है, अल्लाह की रहमत पुकार रही है, हम ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रमज़ान का मौसम आया, मेरा मौजू ज़रा सख्त है, मेरा लहजा ज़रा सख्त है, लेकिन क्या करूं, अंदर से यही आवाज़ निकल रही, अंदर से यही बोलने को जी चाह रहा है कि हमने रमज़ान को बर्बाद कर दिया, उसका वेलकम ही सही नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल रजब और शाबान में तैयारी करते थे। ठीक है, हमने तैयारी नहीं की, हमने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन इससे पहले भी हमारे बड़े, हमारे अकाबिरीन आकर यहाँ पर बोलते थे कि भाई तैयारी कर लो, गुनाहों को छोड़ने की आदत बनाओ, नेकियों की तरफ दौड़ लगाने की आदत बनाओ, कुरान करीम की तिलावत की आदत डालो, अल्लाह ताला के जिक्र के अंदर रत्बुल लिसान रहने वाली ज़बान बनाओ, अपने जहन को पाकीज़ा करो, अपने दिल को साफ करो। हमारे अकाबिरीन आकर कह रहे थे, 2 महीने से कह रहे थे, जब से रजब का चांद नजर आया तब से यही दुआ चल रही थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ बातें हो रही। मेरा तजर्बा कहता है कि यही बातें होती हैं जब रमज़ान, रजब और शाबान का महीना आता है। आम तौर से गुनाहों को याद दिलाया जाता है, आम तौर से नेकियों की चाहत याद दिलाई जाती है। फिर रमज़ान का महीना आया, लेकिन हमने रजब और शाबान के महीने में कोई तैयारी नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, लेकिन हमारी इबादतों के अंदर, हमारे आराम के अंदर, हमारे कुरान करीम की तिलावत के अंदर और हमारे दूसरे अफ़आल के अंदर बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। कल एक नौजवान को देखा, तरावी पढ़ाने के बाद जब मैं आया तो मैंने एक नौजवान को देखा, वो वही 30 सेकंड की वीडियो देखने में मशगूल है, वही फेसबुक चलाने के अंदर मशगूल है। क्या फ़र्क पड़ा? यानी रमज़ान और गैर रमज़ान सब बराबर, हमारे लिए कुछ रह ही नहीं गया। रमज़ान की अजमत ख़त्म हो गई, अजमत इस्लाम ख़त्म हो गई। ये शाआइर इस्लाम में से है और क़यामत की निशानी है कि जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत लाएगा, उससे पहले इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, इल्ला इस्मुहु, सिर्फ उसका नाम बाकी रह जाएगा। कुरान करीम उठा लिया जाएगा, सिर्फ उसका नाम बाकी रह जाएगा। मुसलमान की मुसलमानी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ उसका नाम रह जाएगा। सिर्फ अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल अजीज़, अब्दुल रहमान बाकी रह गया। रहमान का बंदा नहीं है, सत्तार का बंदा नहीं है, गफ्फार का बंदा नहीं रह गया, ये ख़त्म हो गया। जैद और सुलेमान नाम सिर्फ नाम का रह गया मुसलमान, उसके अंदर से अजमत ख़त्म हो गई, क्योंकि अजमत रमज़ान ख़त्म हो। ये हर एक का रोना है, हर मोहल्ले का रोना है, हर मस्जिद का रोना है, हर मस्जिद का यही दुखड़ा है, हर मस्जिद वाल जमात का यही दुखड़ा है। दावत व तबलीग वाले बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उलमा मेहनत कर रहे हैं, असातिज़ा मकातिब के अंदर मेहनत कर रहे हैं, मदारिस वाले मदारिस के अंदर मेहनत कर रहे हैं, किसी तरीके से ईमान ताज़ा हो जाए, किसी तरीके से ईमान बन जाए, ईमान वाले का ईमान बचकर चला जाए, एक राई के दाने के बराबर तो कम से कम वो ईमान ले जाने वाला बन जाए। लेकिन हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का महीना वो जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। ये कुरान का महीना, कुरान करीम की तिलावत के अंदर ज़्यादती आनी चाहिए।
हर एक पर लाजिम है कि कुरान करीम की तिलावत के अंदर ज़्यादती करे। जिसको नहीं आता वो सीखने की कोशिश करे। अभी तक की ज़िंदगी गफलत वाली गुजर गई, अब अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे रहा है, अब हम अल्लाह ताला की बातें सुन रहे हैं, अब सीखने की कोशिश करें, अब नूरानी कायदा लेकर बैठे, अब तख्ती लेकर बैठे, लेकिन पढ़े। कुरान का महीना है, हमारे अकाबिरीन ने कैसा कुरान सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम सुनाते थे। रमज़ान के महीने कुरान करीम का दौर करते थे। क्यों? कच्चा था उनका कुरान, या उनको कुरान याद नहीं था? नहीं, उम्मत को ये सबक दे रहे हैं, उम्मत को ये बतलाना है कि मेरी प्यारी उम्मत, ये कुरान का महीना है। अपनी नींद को कुर्बान कर, अपने बदन को थका, अपने जहन को थका, अपनी आंखों के अंदर नींद आ जाए, इतना पढ़ें, इतनी अल्लाह ताला की इबादत करें। दुनिया के लिए हम कैसे जागते हैं, दुनिया के कारोबार के लिए हम कैसे आंख मल मल के खड़े हो जाते हैं। जब स्टेशन पर ट्रेन आने वाली होती है और मिसाल के तौर पर 2 बजे की ट्रेन है, रात के 2 बजे है, मीठी नींद का वक्त है, आदमी को नींद आ रही है, 1 बजे जाग कर वो सूरत स्टेशन पर गया, अब वो बैठा हुआ है, उसको नींद का गलबा आ रहा है, नींद आ रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, नींद का मौसम लग रहा है, लेकिन वो आंख मल मल कर जागता है कि नहीं, अगर आज सो गया तो मैं अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आज अगर मैं सो गया तो मेरी मंजिल छूट जाएगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और फ्लाइट हो तो उससे और ज़्यादा जागने की कोशिश करता है। यानी जितना मोहतम बिशान काम होता है, आदमी उतनी ज़्यादा कुर्बानी देता है, उतना ज़्यादा जागता है, उतना ज़्यादा आंखों को मलता है, आंखें लाल हो जाती। लेकिन वो कहता है नहीं, आज अगर सो गया तो कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे ही हमें जागना है। हमारा क्या मामूल है? फजर की नमाज़ पढ़ी, इमाम साहब को बहाने बोल ही देते, इमाम साहब तालीम थोड़ी शॉर्ट करो, बहुत हुआ, रमज़ान का महीना है, यानी फ़ज़ाइल आमाल सुनने का महीना नहीं है, तफसीर सुनने का महीना नहीं है, कुरान करीम सुनने का महीना नहीं है, कुरान पढ़ने का महीना नहीं है, इस्तिग़फ़ार करने का महीना नहीं है, अल्लाह का जिक्र करने का महीना नहीं है, कोई चीज़ करने का, ये तो सोने का महीना है। नमाज हुई फजर की, बिस्तर में चला गया, अब जोहर में उठा तो उठा, देखेंगे नहीं तो जब उठेंगे जब पढ़ेंगे। मुफ्ती साहब बहुत बैठे हैं मसला बताने वाले, मुफ्ती साहब मेरी नमाज चली गई, कोई बात नहीं बंदे, अब तन्हा पढ़ ले। बेहतर तो ये था कि नमाज के साथ पढ़ता, जमात के साथ पढ़ता, ठीक है, मुफ्ती साहब से पूछ लिया, हो गया काम। जोहर हो गई, असर इफ्तारी लेने में, मगरिब इफ्तारी चबाने में और डकारने में, ईशा तरावी की वजह से ईशा की भी गुल्ली, यानी पूरा रमज़ान हमने बर्बाद कर दिया। कोई फ़ायदा नहीं ऐसा रमज़ान गुजारना। क्या रमज़ान गुजारना? रमज़ान तो वो है जो हमारे अकाबिरीन ने गुजारा, जिनके हम फॉलोवर हैं। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह रमज़ान के महीने में 63 कुरान ख़त्म कर दे। कितने कुरान? 63 कुरान, 60 कुरान रोज़ाना, एक दिन का एक रात का, और 3 कुरान तरावी के 10-10 दिन में 63 कुरान। हमारा क्या मामूल? 63 सफ़े नहीं होते हमारे। बाज़ हज़रात ऐसे भी होंगे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, 63 लकीरें नहीं पढ़ पाते, 63 लकीरें नहीं पढ़ पाते पूरे रमज़ान में। ये हमारे अकाबिरीन का ज़माना था कि वो 63 कुरान ख़त्म कर रहे हैं। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह उनका मामूल कि जब शाबान की आखिरी तारीखें होती तो अपने तमाम मुरीदीन को जमा करते, सबसे मुलाकातें करते और कहते कि भाई अब सब अपने अपने काम में लग जाओ, ये महीना मैंने अपने लिए ख़ास कर लिया, ये महीना मैंने अपने लिए ख़ास कर लिया, अपनी इबादत करूँगा, पर्सनल इबादत, कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए, कोई मुलाकात नहीं, कोई ख़त नहीं। ये एक थैला रखा हुआ है, किसी का ख़त आए, किसी का रुका आए, किसी की कोई शादी की खबर, किसी की कोई मय्यत की खबर, वो तमाम खबरें उसके अंदर जमा हो रही, वो थैले के अंदर डाली जा रही। रमज़ान ख़त्म होगा, ईद के बाद टाइम निकाल कर वो थैले में से पढ़ लेंगे, भाई फ़लाने का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फ़लाना बीमार है, अल्लाह उसको शिफा देवे, फ़लाने की शादी हो गई, अल्लाह ताला उसको नेक ज़िंदगी देवे, फ़लाने के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, जो भी है वो रमज़ान के बाद। हमारा क्या मामूल है? जितनी खबरें हैं व्हाट्सएप की, फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की और तरह तरह की जो एप्लीकेशन चलते हैं, वो सारी खबरें पढ़ने के लिए हमने रमज़ान के महीने को ख़ास किया कि अब दूसरे गुनाह तो कर नहीं सकते, फिल्में देख नहीं सकते, ड्रामे देख नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अब तो इस्लामी ड्रामों के नाम से मुस्तकिल ड्रामे चल रहे हैं और लोग उसको देखने के अंदर मशगूल हैं कि तो गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, भाई वो गुनाह है, वो वीडियोग्राफी है, वो उसके अंदर गैर महरम औरतों को दिखाया जा रहा है, औरतें देख रही हैं तो गैर महरम मर्दों को दिखाया जा रहा है, वैसे भी टाइम पास किया जा रहा है।
अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी टाइम पास करने के लिए नहीं दी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को जो ज़िंदगी दी है 60-70 साल जो ज़िंदगी दी है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए दी, पर्सनल इबादत। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैंने पूरी कायनात को इंसान के लिए बनाया और इंसान को अपने लिए बनाया। हमें रमज़ान बेहतर तरीके से गुजारना चाहिए, उसके रोज़ों की कदर करें, उसकी साअतों की कदर करें। जब बंदा पूरे दिन थकेगा, अल्लाह ताला से मांगेगा, अल्लाह ताला के लिए नमाज़ें पढ़ेगा, अल्लाह ताला के लिए नफलों में वक्त गुजारेगा, अल्लाह ताला के लिए कुरान करीम की तिलावत करेगा, जैसा पढ़ सकता है वैसा पढ़े। अटक पढ़ रहे हैं पढ़े। उस बंदे का, मेरे दोस्त का 1 पारा होता है, मेरे 1.5 पारे होने चाहिए, उसके 2 पारे एक दिन में होते, मेरे 3 पारे होने चाहिए। नहीं, इस चीज़ में नहीं है। वो PUBG में 1.5 GB ख़त्म करता है, मैं 3 GB ख़त्म करूँगा। रमज़ान का महीना है, दूसरा कोई काम नहीं। पूरी रातें वो 70 की स्पीड में गाड़ी भगाता है, मैं 100 की स्पीड में गाड़ी भगाऊंगा, उससे पहले मैं कब्रिस्तान में जाकर सो जाऊँ। ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी इसको नहीं कहते, रमज़ान इसको नहीं कहते। रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत वाला बनाया है, फजीलत वाला बनाया है। उसकी एक साअत को वसूल करने की ज़रूरत है। एक साअत को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में खर्च करने की ज़रूरत है। सोना है, उतनी देर सोए जितनी देर में आदमी की थकन निकल जाए। कुछ देर के लिए सो गए। शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह का मामूल, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह का मामूल और दूसरे अकाबिरीन जो हमारे, उनके मामूलात को देखें कि रमज़ान में कितना टाइट शेड्यूल होता था, निज़ामुल औक़ात कितना फिक्स चलता था, किस तरीके से वो इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करना चाहते थे। और हदीस पाक में भी आता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 चीज़ों में इजाफा करते थे रमज़ान जब आता था। इबादत के अंदर इजाफा, सखावत के अंदर इजाफा, अल्लाह ताला से के सामने गिड़गिड़ाने के अंदर इजाफा। इबादत के अंदर इजाफा, हत्ता तवर्रमत कदमा, इतनी ज़्यादा इबादत करते थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैरों में वरम आ जाता था। हम इतना ज़्यादा सोते हैं कि हमारी आंखों में वरम आ जाता कि कोई यार इतनी जल्दी उठ गया तो, यानी कोई 12 बजे उठ जाए तो उसको कहते हैं क्या बात कर रहा है, फजर बाद सोया ने 12 बजे उठ भी गया, आंखें तेरी आज दबी लग रही है, ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई। भाई कितना सोएंगे? सोने के लिए थोड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान दिया है, रमज़ान वसूल करने के लिए दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते कि कदम मुबारक सूज जाते थे। हम में से कोई माई का लाल हो, हाथ उठाकर बताए कि मैंने इतनी इबादत की कि मेरे बदन के अंदर सूजन आ गई। कोई नहीं कह सकता, इबादत की नहीं है। क्यों? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नत कमानी थी, हमको जन्नत में नहीं जाना। जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाई गई थी, हमारे लिए नहीं सजी, सबके लिए सजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, उन्होंने उम्मत के लिए ये काम किए कि मेरी उम्मत देख मैं कैसे रमज़ान को वसूल कर रहा हूँ, उस तरीके से वसूल करने वाले बने। दूसरे नंबर पर सखावत में इजाफा करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को फैला देते थे, यानी दिल खोल कर लुटाते थे। वही वजह है कि हम ज़कात वगैरह, हमारा पहले से मामूल चला आता है कि हम ज़कात वगैरह सदक़ात की रकमें रमज़ान में ज़्यादा खर्च करते हैं, रमज़ान में ज़्यादा अता करते हैं। क्यों? एक तो ये कि रमज़ान में सवाब की कैफियत बढ़ जाती है, सवाब की कीमत बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि एक रमज़ानी एतबार से और इस्लामी एतबार से हम ज़कात के टाइम को मुतय्यन करते हैं। और तीसरा ये कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सखावत करते थे, इसलिए हम भी इस महीने में सखावत करते हैं। और तीसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्हा व गिरिया गुजारी, रोते बहुत थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाते थे, बिलबिलाते थे। जब हम इबादत करके पूरे दिन का रोज़ा वसूल करेंगे, हर साअत को वसूल करेंगे, इस्तिग़फ़ार के अंदर, सुबहान अल्लाह के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर, अल्लाहु अकबर के अंदर, कुरान करीम की तिलावत के अंदर, नमाज़ों के रुकू के अंदर, नमाज़ों के सजदों के अंदर, नमाज़ों के क़याम के अंदर, नमाज़ों के अत्तहियात के अंदर, जब हम पूरा दिन वसूल करेंगे तो खुद ब खुद दिल चाहेगा कि हम इफ्तारी के वक्त दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी इबादतों को पेश करें कि अल्लाह ये टूटा फूटा सरमाया, ये टूटा फूटा तोशा में लेकर आया हूँ आखिरत के सफ़र के लिए, इसको कबूल कर ले, इसके ज़रिए मेरी पूरी ज़िंदगी को माफ़ कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि पूरी रात रोते थे, रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा का मामूल, सारी रात रोते थे, दाढ़ी पकड़ के खींचते थे। क्या कहते थे? वो कहते थे कि इतना लंबा सफ़र है, सरमाया कुछ नहीं,
पूरी ज़िंदगी इबादत करने वाला बंदा कह रहा है इतना लंबा सफ़र है, सरमाया मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरीके से रोते थे, बिलबिलाते थे, दाढ़ी भीग जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ज़बान पकड़ के खींच रहे हैं, दांतों के दरमियान में दबा रहे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या कर रहे हो? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये नफ्स मुझे दूसरी तरफ ले जाता है, मैं इसको कहता हूँ कि आखिरत की तैयारी कर, ये मुझे दुनिया की तरफ लेकर जाती है, ये ज़बान मुझे दुनिया की लज्जतों की तरफ मशगूल करती है, मैं आखिरत की तरफ जाना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? जिसकी सदाकत और जिसके ईमान की गवाही हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वो बंदा ऐसी इबादत कर रहा है। और हमारी इबादतों का हाल ये कि रमज़ान जैसा मौसम आ गया, लेकिन हमारी इबादतों के अंदर और हमारे ज़िंदगी के शेड्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। सिर्फ खाने का वक्त चेंज किया है हमने, सहरी के वक्त खा रहे हैं, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद खा रहे हैं, बाकी और ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। पूरा वक्त वसूल करने की ज़रूरत है। जिस हाल में है, कोई ये बहाना करे कि मेरी नौकरी है इस वजह से मैं इबादत नहीं कर पाता, मेरी तिजारत है इस वजह से मैं इबादत नहीं कर पाता, मेरे ज़िम्मे फलाने काम है, मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरा बच्चा बीमार है इस वजह से मैं इबादत नहीं कर पाता। तो कौन कहता है कि मस्जिद में आए तो ही इबादत होती है? मस्जिद में तो नमाज होती है, बाकी इबादतें तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी ज़मीन को खोल कर रख दिया है उम्मत मोहम्मदिया पर। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि बंदा जहाँ चाहे वहाँ अल्लाह ताला की इबादत कर सकता है। दूसरे मजहब की तरह कोई चर्च और कोई मंदिर मुतअय्यन नहीं है, मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए बनाई है। दूसरी नफली इबादतें हम घरों पर करें, अस्पताल में बैठा है वहाँ पर अल्लाह की तस्बीह करें, वहाँ पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। दुकान पर बैठा है, क्या कर रहा है बैठकर? मोबाइल ही तो चला रहा है, मोबाइल को साइड पर रखें, मोबाइल का डेटा बंद करें और अपनी ज़िंदगी का डेटा खोलें। कुर्सी पर बैठे बैठे रोना आएगा, कुर्सी पर बैठे बैठे बंदा सोचेगा कि नहीं वाकईतन मेरी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी है। तिजारत कर रहा है, तिजारत में लगे लगे अल्लाह ताला की इबादत करे। कौन कहता है कि तिजारत इबादत के लिए मस्जिद नहीं आना पड़ेगा? मस्जिद में फ़र्ज़ नमाजों के लिए आना पड़ेगा। नफली इबादतें हम अपनी जगह पर बैठे बैठे कर सकते हैं। शर्त यह है कि अपने अंदर कुरान होनी चाहिए, अपने अंदर मग़फ़िरत की तलब होनी चाहिए, अपने अंदर आखिरत की कामयाबी की तलब होनी चाहिए। इस एतबार से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला कामयाब बनाएगा, दुनिया भी कामयाब बनाएगा, आखिरत भी कामयाब बनाएगा। रमज़ान के महीने में एक ख़ास तरतीब चलती है हमारी ज़कातों की निकालने की तरतीब। और ज़कात के मसाइल एक एतबार से समझने वाले के लिए बहुत आसान है और जो समझना ही ना चाहे उसके लिए बहुत दुश्वार है। आसानी ये है कि ज़कात किस पर लाजिम होती है, किसको देना चाहिए, किस जगह पर लगानी चाहिए, ये मुस्तकिल बहसें हैं। आदमी अपनी ज़कात की रकम गरीब, गुरबा, मिस्कीन, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकला हुआ तालिब इल्म, अपना पड़ोसी गरीब मिस्कीन है। मिस्कीन और गरीब की तारीफ़ क्या है? मिस्कीन और गरीब कहेंगे किसको? हर भीख मांगने वाला मिस्कीन और गरीब है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। हो सकता है कि वो गरीब है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मिस्कीन की फहरिस्त में ना आता हो, वो गरीब की फहरिस्त में ना आता हो। उसूल ये है कि चांदी अगर 61.5 तोला किसी के पास मौजूद है, 61.5 तोला चांदी, पहले एक अदद चलता था, एक वज़न चलता था 52.5 तोला चांदी, मैं बोल रहा हूँ 61.5 तोला चांदी। और सोने के लिए रकम चलती थी और मिकदार चलती थी 7.5 तोला सोना, मैं कह रहा हूँ 9.25 तोला सोना। 9.25 तोला सोना, थोड़ी बहुत कीमत इधर से उधर है कुछ ग्राम का, याद रखने के लिए ये रकम याद रखें कि 9.25 तोला सोना अगर किसी के पास मौजूद है, या 61.5 तोला चांदी किसी के पास मौजूद है, या 61.5 तोला चांदी की रकम किसी के पास मौजूद है, और वो होती है 61.5 तोला चांदी। अगर किसी के पास नीरा चांदी है, जिसको पत्थर कहते हैं, जिसको बिस्किट कहते हैं, जिसको पेटी कहते हैं, अगर किसी के पास वो मौजूद है, 61.5 तोला चांदी की कीमत आज के एतबार से तकरीबन कमो बेश 45,000 रुपये होती है। 45,000 रुपये होती है तकरीबन। 43 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है, 46 भी हो सकती है। एक मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 45,000 रुपये की चांदी किसी के पास मौजूद है, या 45,000 रुपया कैश किसी के पास मौजूद है, या 45,000 रुपये का सोना किसी के पास मौजूद है, और सोने के साथ
कुछ पैसे भी हैं, कुछ चांदी भी है। तो अगर निरा सोना किसी के पास है, यानी 7.5 तोला, 8.25 तोला सोना नहीं है, उसके पास 5 तोला सोना है, उसके अलावा लुखे, उसके अलावा फकीर, उसके अलावा कोई चीज़ उसके पास नहीं, ना पैसे हैं, ना चांदी है, ना कोई तिजारत का सामान है, ना कोई प्लॉट बेचने पर रखा है, ना कोई फ्लैट बेचने पर रखा है, ना कोई तिजारत की गाड़ी बेचने पर रखी है, कुछ नहीं है, तो 5 तोला बल्कि 8 तोला बल्कि 8.5 तोला सोना होने के बावजूद उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि वो साहिब निसाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 निसाब बनाए हैं, सोने का निसाब, चांदी का निसाब, तिजारत का निसाब। ये 3 निसाब है। सोने का निसाब अगर पकड़ने जाते हैं तो 5.5 लाख रुपए के करीब होता है, 8.25 तोला सोना तकरीबन 5.5 लाख के करीब होता है। चांदी का निसाब अगर पकड़ने जाते हैं तो वो मैंने बताया कि 45,000 डायरेक्ट नीचे, ऊपर की सीढ़ी पे खड़े थे, 5.5 लाख रुपए पे नीचे आ गए 45,000 रुपये पे। कि अगर किसी के पास 45,000 रुपये हैं, या ये कि 45,000 रुपये की चांदी है, या ये कि 45,000 रुपये का तिजारत का सामान है, या ये कि 45,000 रुपये उसको किसी और से लेने हैं जिसके दूसरे के ऊपर कर्जा है, और इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और इसको कहीं किसी को देना नहीं है, कोई लोन जारी नहीं है जो कि हराम काम है, और इस तरीके से कोई मामला नहीं है, इस बंदे को ज़कात निकालनी पड़ेगी। इस बंदे को ज़कात निकालनी पड़ेगी अपने माल का 40वां हिस्सा। 40वां हिस्सा 1 लाख रुपया अगर किसी के पास है तो उसको 2,500 रुपये ज़कात देनी, 2,500 रुपये। अब बोलेंगे इतनी बड़ी कीमत, 1 लाख रुपये में 2,500 रुपये में ज़कात अदा करूँ, 50,000 रुपये तो मैं 1,1500 रुपये 1,250 रुपये ज़कात अदा करूँ, ये तो कोई बात है, ये तो कोई उसूल है। तो अगर ये ख्याल आता है तो इस बात को सोचें। एक छोटा सा मुहावरा है, एक छोटा सा लतीफ़ा है कि अगर एक आदमी मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है यूं ही कि लो मुफ्ती साहब खर्चा करना, 1 लाख रुपए उसने दे दिया, मैंने खर्च भी किए, पूरे साल उसमें गुलछर्रे उड़ाए, मज़े किए। अब अगले साल जब रमज़ान आया तो उस बंदे ने कहा कि मुफ्ती साहब मैंने तुमको 1 लाख रुपये दिए थे। मैंने कहा जी आपने दिए थे, आपका एहसान है, आपका मैं एहसानमंद हूँ, आपका मुझ पर एहसान है कि आपने 1 लाख रुपये मुझे दिए थे। एक काम करो, वो 1 लाख रुपए में से अभी तुम्हारे पास है, तो मैंने कहा वो 1 के तो 10 बन गए, 1 के तो 20 बन गए, 1 के तो करोड़ बन गए, या 1 के 50 बन गए। तो ठीक है, आपके पास जो पैसे मौजूद है उस पे से 2.5% निकाल कर 40वां हिस्सा फलाने फ़कीर साहब को दे दो, फलाने गरीब को दे दो। मैं दूंगा या नहीं दूंगा? फितरत ये कहती है, फितरत सलीमा, अक्ल सलीमा ये कहती है कि वाक़ईत में देना चाहिए। क्यों? उस बंदे ने 1 लाख रुपये दिया है, वापस कितना मांग रहा है? 97,500 वापस नहीं मांगे, 2,500 रुपये वापस मांगे कि सिर्फ 2,500 दे दे, बाकी का 97,500 में तेरे को जो करना है वो कर। अल्लाह तबारक व तआला भी यही कह रहा है, मेरे बंदे मैंने तुझे करोड़ दिया, मैंने तुझे अरब दिया, मैंने तुझे फ्लैटों का मालिक बना दिया, मैंने तुझे बंगलों का मालिक बना दिया, मैंने तेरे कारोबार में इतनी बरकतें डाल दी, कुछ मत कर, पूरा नहीं चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ 2.5% मेरे किसी गरीब बंदे को दे दे, मेरे किसी गरीब बंदे को 2.5% दे दे, उसकी वजह से तेरा पूरा माल पाक हो जाएगा। और अगर तूने नहीं दिया तो ये पूरा माल मैं नापाक कर दूंगा, जो पाकीज़ा माल मैंने तुझे अता किया वो पूरे माल के अंदर गलाजत आ जाएगी। और अल्लाह ताला देने पर कादिर है तो अल्लाह ताला छीनने पर भी कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला वसूल करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला छीन लेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, अपनी मालों को पहले दिन से हिसाब कर लें, पहले दिन से, आज के ही दिन हिसाब करें, और अगर अभी हिसाब नहीं किया है तब भी देना शुरू कर दें और उसको लिखना शुरू करें। हर चीज़ लिखता है बंदा। अगर कोई बंदा एक दुकान से एक विमल का पैकेट लेता है तो वो भी लिखता है कि भाई फलाने के 5 रुपये मेरी दुकान पर बाकी। क्यों? वो एक विमल लेकर गया, एक सिगरेट लेकर गया, वो 5 रुपये लिखने के लिए तैयार है, लेकिन ये लाखों का हिसाब लिखने के लिए तैयार नहीं। दे देते हैं यूं ही अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह नहीं, फी सबीलिल्लाह नहीं। अगर 1 रुपया भी बच गया तो पूरा माल नापाक हो जाएगा। इसलिए हिसाब करें, उसके बाद लगाएं, हिसाब करें उसके बाद दें। अपनी ज़कात का हिसाब रखें कि मैं कितना दे रहा हूँ, तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़कातें देने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।